अगर पीड़िता की सुरक्षा को लेकर खतरा है या खतरे की आशंका है तो उसके आधार पर कुलदीप सिंह सेंगर को जेल में नहीं रखा जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस पर फैसला सुनाते वक्त ये बात कही। कोर्ट ने कहा, पुलिस पीड़िता की सुरक्षा का अपना काम ठीक से नहीं कर रही है तो इस डर से किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। ये कहते हुए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को इस केस में रिहा कर दिया। हालांकि सेंगर अभी जेल में ही रहेगा क्योंकि रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी उसे 10 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं रेप केस में कोर्ट ने माना कि सेंगर पर पॉक्सो कानून के तहत एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी गंभीर यौन शोषण का मामला नहीं बनता है। पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ये एक विशेष कानून है जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से बचाया जाता है। इसके मुख्य उद्देश्यों में उन बच्चों की सुरक्षा और अपराधी को तुरंत सजा दिलाना शामिल है। पॉक्सो कानून के सेक्शन 5 के तहत कुछ खास हालात में रेप को एग्रीवेटेड रेप माना जाता है, जैसे अगर अपराध करने वाला कोई पब्लिक सर्वेंट यानी सरकारी कर्मचारी हो या फिर पुलिस, सेना, अस्पताल या जेल कर्मचारी हो। ऐसे मामलों में सजा सख्त हो जाती है, कम से कम 20 साल की जेल या उम्र कैद। ये घटना 4 जून 2017 की है। उस दौरान कुलदीप सिंह सेंगर विधायक था। मामला जब ट्रायल कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने कुलदीप को पब्लिक सर्वेंट मानते हुए उम्र कैद की सजा दी थी। कोर्ट का कहना था कि एक विधायक होने के नाते जनता का भरोसा था जिसे उसने तोड़ दिया। इसके बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा, जिस पर अब कोर्ट ने कहा कि सेंगर को पॉक्सो कानून के तहत पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जा सकता। वो भरोसे या अधिकार की स्थिति में भी नहीं आता, इसीलिए उस पर एग्रीवेटेड रेप की धारा लागू नहीं होती है। कोर्ट ने कहा, इस मामले में पॉक्सो के सेक्शन 3 यानी साधारण रेप का अपराध बनता है, जिसकी न्यूनतम सजा 7 साल है। कोर्ट ने कहा, सेंगर पहले ही करीब 7 साल 5 महीने की सजा काट चुका है। ये अवधि पॉक्सो की न्यूनतम सजा से ज्यादा है। इस वजह से ही कोर्ट ने अपील के दौरान सेंगर की सजा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथ की बेंच ने सेंगर को 15 लाख रुपए के निजी मुचलके और समान राशि के 3 जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया। वहीं सेंगर की सजा निलंबित होने के कुछ घंटों बाद पीड़िता ने अपने परिवार के साथ दिल्ली में इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़िता ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले चुनावों को देखते हुए सेंगर को जमानत दी गई है। पीड़िता का कहना है कि ये फैसला सुनकर उन्हें गहरा आघात हुआ है। उधर जब पीड़िता धरना दे रही थी उस दौरान आधी रात दिल्ली पुलिस भी वहां पहुंची। पुलिस ने उन्हें वहां से हटने को कहा। उनके मना करने पर आपस में बहस हुई, जिसके बाद महिला सिपाहियों ने पीड़िता और उसकी मां को जबरन उठाकर इंडिया गेट से हटा दिया। इस पर एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक रेप पीड़िता के साथ क्या ऐसा व्यवहार उचित है। वहीं सेंगर की रिहाई से पीड़िता पर खतरा बढ़ा है। इस सवाल पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इनको पूरा खतरा है और खतरा सिर्फ बोलने का नहीं है, इनके परिवार की हत्या कर दी गई है। आपने देखा, पिता को कस्टडी में मार दिया, वकील को गाड़ी से उड़वा दिया, इनको गाड़ी से उड़वा दिया। आज की डेट में इनकी टांग पूरी रॉड डली हुई है, हाथ में रॉड डली हुई है, 200-250 टांके आए हैं, इनको पूरा फेस कटा हुआ है इनका। 6 महीने अस्पताल रही, वेंटिलेटर पर रही है, तो मजाक है क्या ये? तो पहले भी उसने कोशिश की है मरवाने की, तो इसकी किस्मत अच्छी थी, तो बुआ और इसकी वो सब लोग मर गए, वकील मर गया, पिता मर गया, तो जान का खतरा तो है ही ना। वहीं इसे लेकर जब यूपी के मंत्री ओपी राजभर से सवाल किया गया तो उन्होंने हंसते हुए क्या जवाब दिया, सुनिए। पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। वो धरना दे रहा था दिल्ली में। तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है। वहीं इस केस पर नजर डालें तो साल 2017 में उन्नाव में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने पीड़िता को अगवा कर रेप किया था। मामले की जांच सीबीआई ने की थी। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने दोषी कुलदीप सेंगर को 20 दिसंबर 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए उसे मृत्यु तक जेल में रखने के आदेश दिए थे। सेंगर पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया था। कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। उसे भाजपा ने पार्टी से निकाल दिया था। 2017 में उन्नाव रेप केस देश भर में काफी चर्चित रहा था। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस से जुड़े 4 मामलों का ट्रायल
दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। आदेश दिया था कि इसे रोजाना सुना जाए और 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाए। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सेंगर ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट में लगातार इस मामले पर सुनवाई चल रही थी, जिस पर अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सेंगर की सजा पर रोक लगा दी है। वहीं पीड़िता का कहना है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसमें जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये खबर लिखी है हमारी साथी रक्षा ने। मेरा नाम है निहाद ईमान। कैमरा के पीछे है विजय। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।